और आपको बता दें कि गुरुद्वारा लखपत साहिब में एक समारोह का आयोजन हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। लखपत साहिब ने कैसे कैसे झंझावातों को देखा है। एक समय ये स्थान दूसरे देशों में जाने के लिए, व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र होता था। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी के पग यहां पड़े थे। चौथी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी कुछ दिन के लिए यहां रहे थे, लेकिन समय के साथ ये शहर वीरान हो गया। समंदर भी इसे छोड़कर दूर चला गया। सिंध दरिया ने भी अपना मुख मोड़ लिया। 1998 के तूफान से, समुद्री तूफान से इस जगह को, गुरुद्वारा लखपत साहिब को काफी नुकसान हुआ और 2001 के भूकंप को कौन भूल सकता है। उसने गुरुद्वारा साहिब की 200 साल पुरानी इमारत को बड़ी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी हैं। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने, कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। प्राचीन लेखन शैली से यहां की दीवारों पर गुरुवाणी अंकित की गई। इस प्रोजेक्ट को तब यूनेस्को ने सम्मानित भी किया था। साथियों, गुजरात से यहां दिल्ली आने के बाद भी मुझे निरंतर अपनी गुरुओं की सेवा का अवसर मिलता रहा है। 2016-17 गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के 350 साल का पुण्य वर्ष था। हमने देश विदेश में इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। 2019 में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के 550 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार पूरे उत्साह से इसके आयोजन में जुटी। गुरु नानक देव जी का संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए। दशकों से जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया और अभी 2021 में हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव के 400 साल मना रहे हैं। आपने जरूर देखा होगा, अभी हाल ही में हम अफगानिस्तान से ससम्मान गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भारत लाने में सफल रहे हैं। गुरु कृपा का इससे बड़ा अनुभव किसी के लिए और क्या हो सकता है। अभी कुछ महीने पहले
जब मैं अमेरिका गया था तो वहां अमेरिका ने भारत को 150 से ज्यादा जो भारत की ऐतिहासिक अमानत थी, जो कोई न कोई चोरी करके ले गया था, वो 150 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं हम वापस लाने में सफल हुए हैं। इसमें से एक पेश कब्ज यानी छोटी तलवार भी है, जिस पर फारसी में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिखा है। यानी ये वापस लाने का सौभाग्य भी हमारी ही सरकार को मिला। मुझे याद है कि जामनगर में 2 साल पहले जो 700 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया गया है, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई इसका विस्तार से वर्णन भी कर रहे थे। वैसे ये गुजरात के लिए हमेशा गौरव की बात रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले पंज प्यारों में चौथे गुरसिख भाई मोकम सिंह जी गुजरात के ही थे। देवभूमि द्वारका में उनकी स्मृति में गुरुद्वारा बेट द्वारका भाई मोहकम सिंह का निर्माण हुआ है। मुझे बताया गया है कि गुजरात सरकार ने लखपत साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा बेट द्वारका के विकास कार्यों में बढ़ोतरी में भी पूरा सहयोग कर रही है, आर्थिक सहयोग भी कर रही है। साथियों, गुरु नानक देव जी ने अपने संवादों में कहा है, गुर प्रसादी तनु हरि लाभै, मिटे अज्ञान होई उजियारा। अर्थात गुरु के प्रसाद से ही हरि लाभ होता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहम का नाश होकर प्रकाश फैलता है। हमारे सिख गुरुओं ने भारतीय समाज को हमेशा इसी प्रकाश से भरने का काम किया है। आप कल्पना करिए, जब हमारे देश में गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया था, तमाम विडंबनाओं और रूढ़ियों में जूझते समाज की उस समय स्थिति क्या थी? बाहरी हमले और अत्याचार उस समय भारत का मनोबल तोड़ रहे थे। जो भारत विश्व का भौतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था, वो स्वयं संकट में था। जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उस कालखंड में अगर गुरु नानक देव जी ने अपना प्रकाश न फैलाया होता तो क्या होता? गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। आप देखिए, जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जानहू ज्योति न पूछू जाति, आगे जात न है। अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि
जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी ने पूरे देश के संतों के सद्विचारों को पिरोया और पूरे देश को भी एकता के सूत्र में जोड़ दिया। गुरु हरकिशन जी ने आस्था को भारत की पहचान के साथ जोड़ा। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में उन्होंने दुखी लोगों का रोग निवारण कर मानवता का जो रास्ता दिखाया था, वो आज भी हर सिख और हर भारत के वासी के लिए प्रेरणा है। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यानी एक तरह से हर गुरु ने अपने अपने समय में देश को जैसी जरूरत थी वैसा नेतृत्व दिया, हमारी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया। साथियों, हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता अगर आज सुरक्षित है, तो उसके मूल में भी सिख गुरुओं की महान तपस्या है। गुरु नानक देव जी के समय से ही आप देखिए, जब विदेशी आक्रांता तलवार के दम पर भारत की सत्ता और संपदा को हथियाने में लगे थे, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, पाप की जंज लई काबुल हो धाया, जोरी मंगे दानुवे लालो। यानी पाप और जुल्म की तलवार लेकर बाबर काबुल से आया है और जोर जुल्म से भारत की हुकूमत का कन्यादान मांग रहा है। ये गुरु नानक देव जी की स्पष्टता थी, ये गुरु नानक देव जी की दृष्टि थी। उन्होंने ये भी कहा था, खुरासान खस माना कि यहां हिंदुस्तान डराया। यानी खुरासान पर कब्जा करने के बाद बाबर हिंदुस्तान को डरा रहा है। इसी में आगे वो ये भी बोले, ऐती मार पई कर लाने तय की दर्दू न आया। अर्थात उस समय इतना अत्याचार हो रहा था, लोगों में चीख पुकार मची थी, इसलिए गुरु नानक देव जी के बाद आए हमारे सिख गुरुओं ने देश और धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं किया। इस समय देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मना रहा है। उनका पूरा जीवन ही राष्ट्र प्रथम के संकल्प का उदाहरण है। जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी मानवता के प्रति अपने विचारों के लिए सदैव अड़िग रहे, वो हमें भारत की आत्मा के दर्शन कराता है। जिस तरह देश ने उन्हें हिंद की चादर की पदवी दी, वो हमें सिख परंपरा के प्रति हर एक भारतवासी के जुड़ाव को दिखाता है। औरंगजेब के खिलाफ गुरु तेग बहादुर का पराक्रम और उनका बलिदान हमें सिखाता है कि आतंक और मजहबी कट्टरता से
देश कैसे लड़ता है। इसी तरह दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब, उनका जीवन भी पग पग पर तप और बलिदान का एक जीता जागता उदाहरण है। राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के मूल विचारों के लिए दसम गुरु ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके दो साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को आतताइयों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने देश की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। चारों साहबजादों के बलिदान की याद में हम आज भी शहीदी सप्ताह मनाते हैं और वो इस समय चल भी रहा है। साथियों, दसम गुरु के बाद भी त्याग और बलिदान का ये सिलसिला रुका नहीं। वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने समय की सबसे शक्तिशाली हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। सिख मिसलों ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को रोकने के लिए हजारों की संख्या में बलिदान दिया। हमारे सिख भाइयों बहनों ने जिस वीरता के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, हमारे आजादी का संग्राम शासन में भी हमारे सिख भाइयों बहनों ने जिस वीरता के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, हमारे आजादी का संग्राम जलियांवाला बाग की वो धरती आज भी उन बलिदानों की साक्षी है। ये ऐसी परंपरा है जिसमें सदियों पहले हमारे गुरुओं ने प्राण फूके थे। और आप अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे।